नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको सुनने के अंदर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दोस्तों वास्तुशास्त्र की माने तो आपके बारे के अंदर समझ लीजिए कि घर के अंदर के कुछ पौधे या कुछ चमत्कारी पौधों की चीज़ें अगर आप अपने घर के अंदर लाकर मात्र रख देते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत कई गुना चमक जाती है। माता लक्ष्मी का सकारात्मक आशीर्वाद आपको देखने को मिलता है और धीरे धीरे आपकी किस्मत के अंदर भी बदलाव आने लग जाता है। दोस्तों, कुछ पौधों के अंदर धन को आकर्षित करने की सकारात्मक शक्तियां होती है, जो आपके जीवन के अंदर समझ लीजिए कि अच्छे परिणामों को ला सकती है, अच्छी चीज़ों को ला सकती है। इसी वजह से कुछ पौधों के बारे में विशेष बातें बताई गई है। अगर आप उन पौधों को अपने घर के अंदर लाते हैं, उन पौधों को घर के अंदर अपनाते हैं, तो समझ लीजिए कि साक्षात देवी देवताओं के आशीर्वाद प्राप्त करने का, क्योंकि दोस्तों ये पौधे आपके घर की सारी नकारात्मकता को घर से बाहर करने का कार्य करते हैं और पैसे को चुंबक की तरह खींचने का कार्य करते हैं। तो आज हम आपको उन पौधों के बारे में बताएंगे कि आप इन पौधों की जड़ को लाकर अपने घर के अंदर उपाय कर लें या इन पौधों को अपने घर के अंदर लाकर उपाय कर दें। फिर आप नहीं कहेंगे कि आपके घर के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या या किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य है। तो बात करते हैं उस पहले पौधे के बारे में जिसकी जड़ बहुत कीमती और चमत्कारी मानी जाती है। और ऐसा नहीं है कि यह पौधा आपको मिलेगा नहीं, पूरे भारत के अंदर यह पौधा पाया जाता है और सुखद परिणाम देने वाला पौधा होता है। दोस्तों, आपने आंकड़े का या आंख का पौधे के बारे में सुना होगा। इसके अंदर दो तरह के आंख होते हैं, एक जिसका फूल गोल शेप के अंदर आता है और गुलाबी होता है। आपको उस पौधे को नहीं लाना है। आपको एक दूसरा आंख का पौधा आता है जो कि दोस्तों सफ़ेद रंग का आंख होता है और उसके फूल अपने आप में 4 पत्तियों के द्वारा खिले आते हैं। आपको क्या करना है दोस्तों, उस आंख की आपको एक जड़ को सूखी हुई जड़ को आपको लेकर आना है, उसके निमित्त उपाय करना है दोस्तों। उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ, वास्तव में आपके घर परिवार के अंदर भगवान शिव की कृपा देखने को मिली है। दोस्तों, आंख के पौधे के अंदर भगवान शिव का स्थान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पौधे के अंदर हमेशा सकारात्मकता निवास करती है और जिस घर के आगे या जिस घर के अंदर यह आंख का पौधा होता है, समझ लीजिए कि उसके जीवन भर के अंदर किसी प्रकार के कोई दुख दारुण्य देखने को नहीं मिलते हैं। क्योंकि दोस्तों इस पौधे के माध्यम से नकारात्मक शक्ति, अगर जिसको भी पता चलता है कि आपके घर के आसपास यह पौधा है, उस घर से नकारात्मक शक्ति अपने आप ही भागकर चली जाती है, घर से दूर चली जाती है। इसी वजह से इस पौधे की विशेषता मानी गई है। अब बात करते हैं इसे ऐसा कौन सा उपाय करना है ताकि आपके जीवन के अंदर सकारात्मकता आए। आप क्या करें, इस पौधे की आंख की आपको जड़ अपने घर के अंदर लेकर आ जानी है। दोस्तों, इस जड़ को लेकर आए और भगवान महादेव की आपको अपने घर के अंदर पूजा करनी है। इसके लिए बस आप एक गुरुवार के दिन को उपाय नहीं करें, बाकी हफ्ता में किसी भी दिन आप उपाय कर सकते हैं। बस गुरुवार के दिन का आपको त्याग कर देना है। अब आप क्या करें कि आप अपने घर के अंदर पूजा घर के अंदर बैठ जाएं और इस जड़ को आपको कुमकुम की सहायता से पूरा लाल कर देना चाहिए। कुमकुम की सहायता से इस जड़ को लाल करने के बाद आप क्या करें कि भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, भगवान शिव की पूजा करें, साथ ही साथ आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करें। उसके बाद आप क्या करें कि उनके आगे इस जड़ को रखकर आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है, विशेष तौर से धन आगमन की आपको इच्छा मांगनी है। ये इच्छा मांगने के तत्पश्चात आप क्या करें कि एक लाल कपड़े के अंदर बांधकर इस जड़ को आपको आपके घर के आसपास किसी एक कोने के अंदर या फिर आपको अपने घर के ऊपर की तरफ, घर की अलमारी के अंदर आपको इस पौधे को जड़ को नहीं रखना है। कहीं ऊपर की तरफ जो भी आपको जगह मिलती है वहां पर जाकर आपको इस पौधे को अपने घर के अंदर रख देना है। दोस्तों, आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि आपको इसकी कितनी बरकत देखने को मिलेगी। धीरे ही धीरे, देखते ही देखते आपका काम बन जाएगा। आप यह कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन दोस्तों इस पौधे के अंदर गजब की आकर्षण की शक्ति होती है कि आपके उन कामों को बना लेती है। दोस्तों, जब भी आपको लगे कि आपकी मनोवांछित इच्छा पूरी हो गई है, आपका काम बन गया है, तो आप क्या करें, इस आंख के जड़ को आपको किसी नदी तालाब के अंदर या पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जित कर देना चाहिए। दोस्तों, गजब की आकर्षण की शक्ति होती है। यह पौधा आपके आसपास सारे दुखों को दूर करता है और साथ ही साथ धन आगमन के स्रोत को बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं, कई बार क्या होता है, लोगों के पास धन की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन उनके जीवन के अंदर यह समस्याएं आती है जिसका वह निराकरण चाहता है। जैसे कि धन का अचानक घर से चला जाना, धन आता
आता बहुत है लेकिन खर्च भी बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी उनको यह समस्या आती है, पारिवारिक रिश्ते अच्छे नहीं रहते, पारिवारिक स्थिति के अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा या आपसी तालमेल नहीं रहता है। इसी तरह उनके जीवन के अंदर कोई बीमारी लग जाती है और बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेती है, या बुरे नशों के अंदर या बुरी गलत आदत के अंदर आप पड़ गए और आप चाहते हैं कि आपको छोड़ना, लेकिन वह आदत आपसे छूट नहीं रही है। तो दोस्तों आपको इन सारी परेशानियों का कारण होता है भगवान शनिदेव को प्रसन्न करना, या भगवान शनिदेव की नाराजगी या शनि ग्रह के आपके जीवन के अंदर अच्छा नहीं चल पाने के कारण यह परिणाम देखने को मिलते हैं। तब आपको अपने घर के अंदर एक पौधा लेकर आना चाहिए, या एक पौधा आपके जीवन की सारी परेशानियों को समाप्त कर देगा। दोस्तों इस पौधे को कहा जाता है शमी का पौधा। दोस्तों शमी के पौधे के अंदर एक ऐसी गजब की आकर्षण की शक्ति होती है कि यह पौधा आपके घर की स्थिति को भांप लेता है। जिस घर के अंदर ऐसी स्थिति होती है, समझ लीजिए उस घर के अंदर पौधा ज़्यादा खिलता है और उन सारी बुराइयों को, उन सारी शक्तियों को, दोस्तों यह पौधा बुराइयों को सोखने का कार्य करता है। अर्थात कि आपके घर के अंदर प्रवेश करने वाली बुराई को यह पौधा अपने घर से आगे नहीं जाने देता है। आपके घर के अंदर भी किसी प्रकार की कोई बुराई है तो इसे सोख लेता है। इस पौधे के अंदर गजब की आकर्षण की शक्ति होती है और भगवान शनिदेव को प्रसन्न करता है। लेकिन दोस्तों इस पौधे को आपको घर के अंदर ऐसे ही नहीं लगाना है, इस पौधे को आप विधि विधान के साथ लगाएं। पौधे को लगाने के बाद आप क्या करें, सबसे पहले हल्का सा 1 बूंद सरसों के तेल मिला जल आपको इस पौधे को चढ़ाना चाहिए। उसके बाद एक काला धागा इस पौधे के आप किसी भी जड़ तने या डाली पर आपको बांध देना चाहिए। उसके बाद पुष्प आदि चढ़ाएं। उसके बाद आप क्या करें, शमी को आपको प्रत्येक शनिवार को एक सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि शमी का पौधा साक्षात भगवान शनिदेव का रूप होता है और बुरी शक्तियों को सोखने की इसके अंदर गजब की आकर्षण की शक्ति होती है। अब आप क्या करें, इस प्रकार करें और रोजाना आप शमी से अपने निमित्त जो भी आपकी समस्याएं हैं उसे दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों आप देखेंगे कि देखते ही देखते वह आपकी सारी समस्याएं अपने आप ही चली जाती है। आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन दोस्तों देखते ही देखते आपकी वह सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इसी तरह दोस्तों अगले पौधे की बात करें, जो कि समझ लीजिए कि उस पौधे का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके पास इस पौधे की जड़ होती है, जिसके पास इस पौधे की पत्ती होती है, जिसके पास इस पौधे का तना होता है, साक्षात काल भी आपके घर के अंदर प्रवेश करने से डरता है। काल भी एक बार सोचता है कि इस घर के अंदर यह पौधा है, मैं प्रवेश करूं या नहीं करूं। इस प्रकार का यह पौधा माना गया है, साक्षात भगवान शिव का रूप माना गया है और इस पौधे की मात्र एक पत्ती चढ़ाने से ही भगवान शिव अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों वह पौधा होता है बेल पत्र का पौधा। दोस्तों इसीलिए आपको अपने घर के गमले के अंदर, अपने घर के गार्डन के अंदर बेल पत्र को जरूर स्थान देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बेल पत्र अर्थात भगवान साक्षात शिव का आशीर्वाद है। जिस घर के अंदर यह पौधा होता है वहां पर नकारात्मकता तो कोसों दूर की बात है, कुछ छोटी मोटी चीजें भी आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। आपका घर आराम से चलता है और वैसे उस घर के अंदर समझ लीजिए कि मान सम्मान वैभव यश कीर्ति अपने आप ही दूसरे लोगों के द्वारा देने को मिल जाएगी। तो आप समझ जाएंगे कि हाँ आपका काम हो गया और आपके जीवन के अंदर ऐसी समस्याएं जो आ रही थी वो अपने आप ही समाप्त होने लगती है। इतना चमत्कारी प्रभाव इस पौधे के माध्यम से आपको देखने को मिल जाएगा। इसी वजह से इस पौधे को बहुत खास माना गया। आप लगाकर देखिए, निश्चित तौर पर आपके काम बन जाते हैं। दोस्तों इस बेल पत्र का आपने पौधा लगाया तो बस इसे ऐसे ही न छोड़े। इसे क्या करें, प्रत्येक सोमवार के दिन आप इस बेल पत्र की पत्तियां तोड़े, आप अपने घर के पूजा घर में भी भगवान शिव की तस्वीर के आगे आप चढ़ा सकते हैं, या अपने घर के अंदर की पौधों की पत्तियां तोड़कर आपको आपके आसपास किसी शिवालय के अंदर जाकर जल भर के भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। दोस्तों यह पौधा सात्विक हो जाता है और आपके जीवन के अंदर हमेशा अच्छे परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन की बरकत बनी रहे तो आपको बेल पत्र के पौधे की जड़ को लाकर आपको साधन बस जड़ को तोड़कर लाना है। गंगा जल को धोकर आप अपने घर की अलमारी के अंदर रख दें। कभी भी आपके घर की अलमारी के अंदर, आपके घर की तिजोरी के अंदर धन धान्य के अंदर कमी नहीं आती है। धन आता है उसी प्रकार रहता है और आपके काम आसानी से बनते हैं। इतना प्रभावशाली इस पौधे के अंदर गजब की आकर्षण की शक्ति देखने को मिल जाती है। इसी वजह से इस पौधे को अपनाकर आप अपने जीवन के अंदर इसका फायदा देख सकते हैं। तो दोस्तों
इसी तरह अगले पौधे की बात करें तो साधारण सा पौधा है, इसके अंदर ना तो आपका किसी प्रकार का कोई खर्च लगता है, ना किसी प्रकार का कोई दुख दौरानियों देखने को मिलता है, और इस पौधे को चमत्कारी पौधा माना गया है। वैसे इस पौधे की जड़ नहीं होती है, यह पौधा होता है दोस्तों केले का पौधा। भगवान विष्णु और लक्ष्मी को आकर्षित करने का गजब का कार्य करता है। केले का पौधा घर के अंदर कोई भी लाकर रखता है और उसकी पत्तियां भगवान शिव को भी चढ़ा सकते हैं, भगवान विष्णु को चढ़ाएं, भगवान ब्रह्मा को चढ़ाएं, आपको इतना आशीर्वाद प्राप्त होगा कि देखते ही देखते आपकी कुटिया कब महलों के अंदर बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। सर्वगुण संपन्न ऐश्वर्य साधन आपके घर के अंदर इन पौधों को लगाने से या इन पौधों की जड़ को आपके घर के अंदर लाकर देखने से ही मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है इस प्रकार की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करते रहें और इस वीडियो को अन्य मित्रों के साथ शेयर करते रहें ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।